जब जीवन में अंधकार घिर आए और आशा की कोई किरण न दिखे, तब एक आस रहती है, भगवान विष्णु की भक्ति की। आज मैं आपको सुना रही हूँ कामदा एकादशी व्रत की दिव्य कथा। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पत्नी की श्रद्धा, प्रेम और व्रत की शक्ति ने उसके पति को राक्षस योनि से मुक्त कर पूर्ण गंधर्व बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था से असंभव भी संभव हो जाता है। आइए इस पावन दिन पर हम भी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हों और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन की सुख शांति और पुण्य से भर दें। एकाद कामदा एकादशी के व्रत की कथा। प्राचीन काल में नागलोक में राजा पुंडरीक राज्य करता था। उस विलासी राजा की सभा में अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व नृत्य क्या करते थे। एक बार ललित नामक गंधर्व जब उसकी राज्यसभा से नृत्य गान कर रहा था, सहसा उसे अपनी सुंदरी की याद आ गई, जिसके कारण उसके नृत्य, गीत, लयवादिता में अरोचकता आ गई। कर्कट नामक नाग यह बात जान गया तथा राजा से कह सुनाया। इस पर क्रोधातुर होकर पुंडरीक नागराज ने ललित को राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्ष तक राक्षस योनि में अनेक लोकों में घूमता रहा। इतना ही नहीं, उसकी सहधर्मिणी ललिता भी उन्मत्तवेश में उसी का अनुकरण करती रही। एक समय वे दोनों शापित दंपति विंध्याचल पर्वत के शिखर पर स्थित श्रृंगी नामक मुनि के आश्रम में पहुंचे। उनकी करुणाजनक स्थिति को देखकर मुनि को दया आ गई और उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। मुनि के बताए गए नियमों का इन लोगों ने पालन किया तथा एकादशी के प्रभाव से इनका शाप मिट गया। दिव्य शरीर को प्राप्त कर वे दोनों स्वर्गलोक को गए। आप सभी को कामदा एकादशी व्रत की शुभकामनाएं।